ऐसी मानवा जिसका मेन कैरेक्टर दुनिया को बचाने के बारे में नहीं, पैसा कमाने के बारे में सोचता है। मैंने बहुत सारी मानवा तो नहीं पढ़ रखी है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर मेरी वन ऑफ द फेवरेट मानवा है। भाई क्या कैरेक्टर है, क्या आदमी है भाई, क्या कैरेक्टर बनाया है, एकदम एकदम 10 on 10 बनाया है भाई। और इसकी एंडिंग भी मुझे पसंद आई, काफी ज्यादा सही लगी, बिल्कुल बढ़िया। ऐसा नहीं कि पूरा हक दिया, नहीं, बढ़िया एकदम 10 on 10। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल ह्यूमन से, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल स्टार्ट करता है, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन होता है, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड में होता है, सब कुछ उसके लिए नॉर्मल होता है। लेकिन एक रात वो अचानक से अपनी फेवरेट फिक्शनल फैंटेसी नॉवल के अंदर घुस जाता है। और तुम लोग समझ सकते हो कि वो अपने फेवरेट नॉवल के अंदर गया है तो वो किस कैरेक्टर के अंदर रीइंकार्नेट होने वाला है। नहीं, मेन कैरेक्टर तो नहीं होगा वो एक ऐसे कैरेक्टर के अंदर रीइंकार्नेट होता है जिसके जो कि एक राजा, या राजा कह सकते हो या फिर तुम कह सकते हो एक स्टेट के अंदर, एक जगह के अंदर, एक देश के अंदर वहां के राजा का बेटे के तौर पे पैदा होता है, जिस राज्य में बहुत ज्यादा कर्ज है। उसका बेटा दारू पीता है, दारू पीते पीते लोगों से लड़ता है, किसी का भी अच्छा नहीं करता है, और दारू पीते पीते ही एक दिन मर जाता है। और उसके पेरेंट्स वगैरह भी ये सब दुख, ये सब झेलते झेलते कहीं ना कहीं आगे जाके देते हैं। और उनका नाइट, जो कि एकदम उस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, वो भी उस आदमी को, मतलब कि जो कि राजा का बेटा है, जिसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट हो चुका है, उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर ने ये पूरी की पूरी नॉवल पढ़ रखी है, तो उसको पता है कि क्या होने वाला है और वो किस टाइप के इंसान के अंदर आखिरकार रीइंकार्नेट हो चुका है। तो सबसे पहले वो जहां पे जाता है दारू वारू पीने के लिए, वो वहां पे जाना छोड़ता है कि चल हट, अब से नहीं जाऊंगा, अब से मैंने पीनी भी नहीं छोड़ दी। अब वहां पे जाके वो क्या करेगा, पूरे दिन क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा खुद को ट्रेन करेगा, खुद को ताकतवर बनाएगा, ड्रैगन्स को मारेगा। नहीं भाई, वो कमाएगा पैसे, मनी कमाने वाला है वो बहुत सारा। तो वहां पे जो सबसे पहले चीज बनाता है पैसे कमाने के लिए, वो होती है घर। तो वो ऐसे घर बनाता है जिसमें एक तरीके से इनबिल्ड हीटर होता है, जिसमें तुम कह सकते हो नीचे से हीट होके उनके फर्श पे, मतलब कि तुम कह सकते हो फर्श पे हीट रहती है, जिससे वहां पे टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं कि कितने गर्म होने चाहिए, जिससे बूढ़ों को और लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है सर्दियों के मौसम में और नॉर्मल मौसम में भी। तो शुरुआत में तो वो एक दो ट्रस्ट ऐसे ही लोगों का विश्वास जीतने के लिए और थोड़ी सी ब्रांडिंग के लिए बना देता है, और साथ में लोग खुश हो जाते हैं। लोग कहते हैं क्या बात है, आपने फ्री में बना दिया, इतना अच्छा काम कर दिया। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं है, एक दो का बनाया ना, अब तो मुझे पैसे की जरूरत है भाई, दो मुझे पैसे। तो वो पैसे ले लेके बनवाने लगता है, लोगों के घर बनाने लगता है सभी के अंदर। तो कुल मिला के उसके जो कंट्री होती है, उसके जितने भी लोग होते हैं, सभी के घर एकदम रीबिल्ड हो चुके हैं और उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। तो और पैसा वो कहां से कमाएगा? तो जो फर्श को गर्म करने के लिए जो हीटर का यूज होता है, उसके लिए हमें लकड़ी जलानी पड़ती है या कोयला यूज करना पड़ता है। अब कोयला इतनी ज्यादा इजीली प्रोवाइड नहीं हो सकता, वहां पे किसी को भी कोयला वोयला के बारे में नहीं पता है। तो वो क्या करता है, कोयले को लेके आता है और प्रोवाइड करता है लोगों को, और लोगों को पर मंथ कोयले की सप्लाई देता है। और कोई तो है ही नहीं, वही तो वहां का किंग है, अपने राजा का बेटा है, तो वही बेचेगा। और क्या, वो बेचता है और लोग खरीदते हैं, हर महीने बेच रहा है भाई, कोयला बिक रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ आराम अपने देश के लोगों को मिले, दूसरे देश के लोगों को भी आराम चाहिए। तो उनके यहाँ भी जाके घर बनाते हैं, वहां पे भी काम करते हैं। फिर उसके बाद रोड्स बनाते हैं अपने देश के अंदर जाके, ताकि और भी लोग आए अपने देश के अंदर, घूमें फिरें और देखें कि क्या आरामदायक घर बने पड़े हैं, क्या आरामदायक चीजें बनी पड़ी। तो वो रोड्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, वाटर सिस्टम्स बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। और लोगों से थोड़ा थोड़ा एक तरीके से, तुम पैसे तो वो ले रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन उनको कोई ना कोई चीज प्रोवाइड भी कर रहा है, उनकी हेल्प भी कर रहा है। और कहीं पे अगर ऐसा दिख भी जाता है कि एक तरीके से उनकी जान को खतरा है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं भाग जाता है या कुछ कर देता है। वो अपने आप को एक तरीके से सहानुभूति देता है कि अगर ये लोगों को कुछ हो गया तो मेरे मेरे से सामान कौन खरीदेगा, मेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा। ये सब बोल के वो आखिर में उन लोगों से, दुश्मनों से लड़ने के लिए चला जाता है और उन लोगों को बचा लेता है। जो कि जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोगों को बचा रहा है, और उसका पैसा आखिर में वो मोटिव नहीं है, बट एक इमोशंस है, और वो बस लोगों को दर्शाना नहीं चाहता है। आखिरकार ये सीरीज इतनी ज्यादा इंसेन क्यों है? सबसे पहले इसका कॉमेडी लेवल, किस लेवल की कॉमेडी है भाई, किस लेवल की। जिस तरीके से इस कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है ना भाई, पूरा का पूरा सही में एकदम पैसे के माइंडसेट को लेके बहुत ज्यादा सही है। पैसा कमाना जानता है, हर चीज जानता है, लेकिन शक्ल के मामले में बंदर है, बंदर ऐसा माना दिया है। हम लोग को तो अच्छा लगता है, लेकिन उसकी दुनिया में वो एक बंदर के अलावा कुछ नहीं समझते उसको शक्ल के मामले में। वहीं उसके बगल में जो नाइट है, वो इतना ज्यादा हैंडसम है कि कोई सोच नहीं सकता, कि हर कोई उसको राजा का बेटा समझ लेता है, अपने लॉर्ड को नहीं समझता है। और इतने ज्यादा कमाल कमाल के फेशियल एक्सप्रेशन हमें दिखाए गए हैं कि
मैं सोच नहीं सकता कि ऐसे भी एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं। ऐसा इंसान ऐसा एक्सप्रेशन दे सकता है। मतलब अगर तुम ऐसे एक्सप्रेशन के देते हुए किसी को भी देख लोगे तो तुम उसको विलन ही समझोगे। इसमें भी लोग समझते हैं पर कहते हैं कि ये अजीब-सा मुँह बनाता है, बस ये आदमी है। दिल का अच्छा है लेकिन अजीब-सा मुँह बनाता है। और इंजीनियरिंग सच में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। मतलब कि जहाँ पे अगर हम सोचें कि इंजीनियरिंग को थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा बोरिंग दिखाया जाएगा क्योंकि वो मानवा के अंदर है और ये सब पढ़ने में थोड़ा-सा बोरिंग लग सकता है, बट कहीं न कहीं ये ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और थोड़ा-सा तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से तुम्हें एंगेज रखेगा कि क्या यार ये इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है और ये इस तरीके से करने पे यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ये सब चीज़ें तुम्हें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और इन सब चीज़ों को करते हुए क्या इश्यूज़ आते हैं, वो सब अपने लॉयड के लाइफ में भी आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। जैसे कि तुम देख सकते हो इसमें बहुत सारे क्राइसिस आते हैं जैसे कि फ्लूड इश्यू आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ट्रांसपोर्ट इश्यू आता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन ही बनाता है। हाउसिंग क्राइसिस होता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन ही बनाता है कि वो वहाँ पे जो पर्सनल घर बनाया था वैसे ही अब वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है जिसमें अब हर किसी का अपना-अपना फ्लैट है और वो अपने टाइप से हीटिंग सेट कर सकते हैं। देखा, जहाँ तक तुम्हें पता होगा कि एक सीवेज प्रॉब्लम भी आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस तो नहीं कह सकते पर बीमारी के तौर पे बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। और यहीं पे अपना लॉयड एक ड्रैगन को फायर वाले ड्रैगन का यूज़ करता है और उसको ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूज़ करता है कि वो बस जला दे उसको। और जिस तरीके से इस कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है, इसकी जितनी फिलॉसफीज़ हैं और जितना इसका तरीका है सोचने का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और वो लोग एक रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ सकता है। एक रियल वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें काम करती हैं, इसी वजह से लोग देखना पसंद करते हैं ये इस टाइप की चीज़ें और ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे तुम इसका कैरेक्टर टाइप देखने जाओ तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, जिसकी इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर शेमलेसनेस है जो कि मतलब इसको शर्म आती ही नहीं। ये बेशर्मों का बेशर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, मार खा लूँगा, कुछ भी खा लूँगा लेकिन मैं अपना प्रॉफ़िट करवाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, बस ये हो। इस टाइप की मेंटालिटी इसको अमीर बनाने के लिए, कामयाब रखने के लिए काफ़ी है। थर्ड नंबर पे आता है मैनिपुलेशन, जैसे कि तुम समझ सकते हो, लॉयड इज़ वाटर, वाटर इज़ गुड, लॉयड इज़ गुड। ये वाला मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन कह लो या कुछ कह लो, ये एक तरीके से ब्रांडिंग टेक्निक है जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही टेक्निक है। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मुझे बहुत मस्त लगी कि भाई क्या था और जिस तरीके से इसको दिखाया गया था और इसके एड्स पे आते हैं टुंग डुग डुग टिक टिक टुक टिक डुग डुग टुक। अगर किसी को गंदा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तो कुल मिला के इसका जो ब्रांडिंग टेक्निक थी खुद को एकदम वहाँ दूसरी जगहों पे एकदम मशहूर करवाने की, पानी को लेके और उसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा कमाल की टेक्निक यूज़ की थी जो कि रियल लाइफ़ में भी तुम देख सकते हो कि काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं क्यों बताऊँ, तुम लोग एग्ज़ाम्पल लिख देना कमेंट में जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा पढ़ने में भी कि मैं भी तो देखूँ किस टाइप के एग्ज़ाम्पल तुम लोग ढूँढ के निकालते हो। कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल बताओ कि लॉयड इज़ वाटर, वाटर इज़ गुड मीन्स लॉयड इज़ गुड। तो हम कैरेक्टर टाइप की बात कर रहे थे जिसमें अब मैं एक लास्ट में आता है कि एकदम पैसे को लेके अनलिमिटेड ग्रीड, मतलब कि उसका अल पैसे को लेके जो लालच है, लालच कह लो कि वो कर लो कि वो एक तरीके से ना वो उसके अंदर का आलस से जो मतलब जो रियल कैरेक्टर होता है, जो जिसके अंदर वो रीइन्कार्नेट होता है, वो एकदम लेज़ी कैरेक्टर होता है। बट ये बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को कहीं न कहीं सैटिस्फाइड होके रुक जाना चाहता है, नहीं, ये अपने आप को अनंत तक ले जाना चाहता है, बिल्कुल ऊपर तक जितना हो सके। इसीलिए इसकी अनलिमिटेड ग्रिड एकदम एकदम ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि प्रोग्रेस कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो जितना ऊपर जा सके मैं ले जाने की कोशिश करूँगा। और तुम मानो या मत मानो लेकिन जिस भी मानवा, एनिमे या मंगा जो भी चीज़ में जहाँ पे भी ब्रो कोड आ जाता है ना, वो चीज़ पीक फिक्शन बनी जाती है। और अपने जेवीआर और लॉयड अपने इस ब्रो कोड को फॉलो करते हैं। और ब्रो कोड मैं तुम लोग को समझाऊँ तो एग्जाम्पल के तौर पे लॉयड बहुत सारी चीज़ें सबके सामने नहीं बता सकता, लेकिन वहीं पे अपना जेवीआर यही बातें समझ जाता है और वो उन चीज़ों को कर देता है जो वो लॉयड उसको बताना चाहता है। शुरुआत में तो ये ब्रो कोड बहुत कम होता है लेकिन आगे जाते-जाते हमें इसमें इतना अच्छा ब्रो कोड बन जाता है दोनों का कि तुम सोच के हैरान हो जाओगे। जहाँ एक तरफ अपना जेवीआर लड़की बन रहा है, वहीं अपना लॉयड एकदम चुपचाप मुँह बंद करके हँस रहा है। जहाँ एक तरफ जेवीआर बहुत ज़्यादा गुस्से में आके अपना आपा खो के लोगों को पीट रहा है और अपना लॉयड दूर लोगों को तसल्ली दे रहा है कि तू मान जा भाई, अपनी बात बता दे वरना ये तुझे पीट देगा, जबकि ये दोनों की प्लानिंग है। तो दोनों की केमिस्ट्री प्योर गोल्ड है। और मैंने इतना कुछ इन सब चीज़ों को लेके बोला है कि पैसा कमाने को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, तो तुम ये लोग ये मत सोचना कि इसमें फाइट्स नहीं है। अपना लॉयड भी धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है
और यहाँ तक कि वो अपनी शवल से ही लोगों को इतना ज़्यादा पीट देता है कि लोग सोच नहीं सकते, और वो अपने बिना किसी पावर के, बिना किसी चीज़ के एक हॉर्स वाले इंसान को अपने नॉर्मल पैर से हरा देता है, वो भी दिमाग लगा के। तो कुल मिला के फाइट्स वगैरह हर एक चीज़, कॉमेडी हर एक चीज़ 10 ऑन 10 है। पर मैं तुम्हें इसे डायरेक्टली देखने का ओपिनियन नहीं दूँगा, क्योंकि अगर तुम लोग थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें देख सकते हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं, इस टाइप की चीज़ें तो अगर तुम्हें देखना पसंद है, जहाँ पे तुम अगर फाइट-वाइट नहीं हो रही है तो तुम देख पाते हो, तो तुम्हारे लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। मेरे को ये इसीलिए ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि ये मेरे थोड़ा-सा रिलेटेबल है, थोड़ा-सा चीज़ों को लेके कहीं न कहीं। कैरेक्टर थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है, थोड़ा-सा प्रै कॉमेडी सीरीज़ है और मुझे इस टाइप की चीज़ें पसंद आती हैं, तो इस वज़ह से मेरा थोड़ा-सा फ़ेवरेट है ये। तो ये अगर तुम लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद ना हो जिसमें मतलब एक्सप्लेनिंग वगैरह वाली चीज़ों को ज़्यादा, जिसमें मतलब एक्सप्लेन ना किया जाता हो, वो सब चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है, तो एक तरीके से इसको मत देखना, थोड़ा-सा तुम्हें सही में दिमाग खराब हो जाएगा। मैं सही मेरे लिए तो 10 ऑन 10 है, पर मैं ऐसा क्यों बोलूँ कि जो मुझे पसंद आना चाहिए, तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। तो मैं बस इसीलिए बोलूँगा कि अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती है, तुम नहीं चाहते कि 2-3 चैप्टर्स तक एक्सप्लेनेशन चल रही हो, तो मत देखना, मैं तो इतना ही बोलूँगा। लेकिन तुम्हें भी मेरी तरह ये सब चीज़ें पसंद है, तो तुम देख सकते हो, तुम चेकआउट कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है, तो तुम ये मानवा पढ़ सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं ऐसी और भी कमाल-कमाल की मानवा पढ़ के या एनिमे के रिकमेंडेशन तुम तक पहुँचा सकूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बात होगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।